जय श्रीमन नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय। आप सभी शिष्यों एवं भक्तों का मुझ पर विश्वास, यही आपकी गुरु भक्ति है। आप मेरे शिष्यों एवं भक्तों की इतनी अटूट भक्ति है मेरे प्रति कि इसी अटूट भक्ति के कारण मुझे फिर से आना ही पड़ा। इससे यह पता चलता है कि भगवान की भी मर्जी है आपका मैं दुख दूर करूं, आपका मैं कल्याण करूं। मैं तो सिर्फ एक गुरु हूं, जो कि एक माध्यम हूं। आपका जो दुख दूर करने का जो कार्य है वह मुझे भगवान ने सौंपा है। इसका सीधा सा यह अर्थ है कि भगवान ने मुझे भेजा है आपके कल्याण हेतु। देखिएगा, जो सिद्धि ट्रांसफर का कार्य है वह भूतकाल में भी चालू था, अभी वर्तमान में भी सिद्धि ट्रांसफर का कार्य चालू है और भविष्य में भी सिद्धि ट्रांसफर का कार्य हमेशा चलता रहेगा। हो सकता है भविष्य में जो सिद्धि ट्रांसफर करूंगा वह मैं अलग तरीके से करूंगा, क्योंकि कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कि सिद्धियों का, शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुझसे सिद्धि शक्ति जल्दी से जल्दी ट्रांसफर लेने की कोशिश करें। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि भविष्य में मेरे कुछ नियम चेंज हो सकते हैं। मैं सिद्धि जो ट्रांसफर करूंगा उसके नियम कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव लाने की आवश्यकता भी हो सकती है। देखिएगा, कोई भी गुरु आपका बुरा नहीं चाहता है, कभी बुरा नहीं चाहता। परंतु होता क्या है, सिद्धि ट्रांसफर करने वाले बहुत सारे गुरु होते हैं, परंतु वह भक्तों को अदृश्य रूप में वह प्रदान करते हैं ताकि उस सिद्धियों का गलत इस्तेमाल न कर सके जो शक्ति ट्रांसफर ले रहा है वह साधक। इसलिए वह गुरु अदृश्य रूप में उनको प्रदान करता है। जो मैं सिद्धियां प्रदान करता हूं अभी के टाइम पे, जो वर्तमान में, कि मैं जो सिद्धियां प्रदान करता हूं वह पूर्ण प्रत्यक्ष रूप में मैं सिद्धियां प्रदान करता हूं। आप इतनी कोशिश करिएगा, मुझसे आप सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं तो इसका गलत इस्तेमाल ना करें, नहीं तो मुझे बहुत ही बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। साथ ही में अगर आप साधनाओं के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, अर्थात जो साधक अघोरी विद्याओं को प्राप्त करना चाहता है और वह भी अपने खुद के स्वयं के दम पर, तो आपको साधनाओं के वीडियोस भी मिल जाएंगे। साथ ही में आपके राशि के अनुसार हर एक महीने का राशि भविष्य बता दिया जाएगा मेरी तरफ से। देखिएगा, जो मैं ज्ञान देता हूं अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक पे होता है। एक ही वीडियो में बहुत कुछ मैं ज्ञान देता हूं, बस आपको समझने की देरी है। देखिएगा, सिद्धि आपको मैं जो प्रदान करता हूं वो चाहे विश्व की कोई भी सिद्धि हो, वह सिद्धि आपको मुझसे मिल जाएगी सिद्धि ट्रांसफर के जरिए। सिद्धि ट्रांसफर का यह सीधा सा मतलब है कि कोई गुरु जब साधना करता है, साधना करके सिद्धियों को हासिल करता है, वह सिद्धियां, देखिएगा, जगत कल्याण करने का उद्देश्य हो तो पूरी कायनात मदद करती है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है कि गुरु जब सिद्धि को हासिल करता है तो उसकी कई और सिद्धियां बन जाती है, मतलब कि उसे कहते हैं विभाजित होना। कि जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपके लिए काली माता की सिद्धि लेते हैं, तो काली माता सात्विक भी है और तामसिक भी है, दोनों भी है। ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है कि जो कोई व्यक्ति, जो कोई गुरु उस सिद्धि को साधता है, यानी कि सिद्ध करता है, तो वह सिद्धि जो कि एक महाकाली है उसकी हजारों गुना महाकाली सिद्धि तैयार होती है। मतलब कि हर साधक को सिद्धि दी जा सके और जगत कल्याण हो सके। देखिएगा, मुझसे वही व्यक्ति सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा जो व्यक्ति कर्जे में है, जो कि उनका लाखों में कर्ज है, और दूसरा वही साधक सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा जो मेरे जैसा जगत कल्याण करना चाहते हैं, और तीसरा ऐसा व्यक्ति लीजिएगा सिद्धि ट्रांसफर मुझसे जो व्यक्ति हॉस्पिटल में है, पर बहुत सारे खर्च किया हॉस्पिटलों में, फिर भी आप ठीक नहीं हो पाए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके ऊपर तंत्र लगा हुआ है,
आपको तंत्र काट की आवश्यकता है। साथ ही में हर महीने हर 15 दिन के अंदर आपको आपका स्वयं का तंत्र काटना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे बीमारियां होती है वह ना किसी मशीन से दिखती है ना किसी डॉक्टर के जरिए से दिखती है, सिर्फ तंत्र मंत्र के माध्यम से ही दिखती है। जिन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान है वही जान सकते हैं। तो बीमारियां तंत्र मंत्रों के जरिए आपको ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ किया कराया है, तो 100% आपका मन का जो वहम है वह सही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीमारियां बहुत सारी हैं। देखिए, नॉर्मल बीमारियां तो हर किसी को है। तंत्र जो होता है वो तंत्र को ही काट सकता है। तंत्र को काटना यह बहुत बड़ी बात है। आप देखिएगा, लोहे को लोहा काट सकता है, उसी प्रकार तंत्र को काट सकता है। अब क्या होता है कि तंत्र भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ उल्टी के तंत्र होते हैं, उल्टी के माध्यम से कुछ तंत्र निकाले जाते हैं। कुछ गुड़िया के तंत्र होते हैं, कुछ शमशानी तंत्र होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तंत्र हैं जो कि तंत्रों के माध्यम से तंत्र फेंका जाता है सामने वाले के ऊपर। तो इन सबसे खतरनाक वाला जो तंत्र है, सबसे पावरफुल, वह तंत्र है किसी को खिलाया पिलाया जाना। किसी को खिलाने के माध्यम से या पिलाने के माध्यम से, किसी चीज में, जूस में हो या मिठाई में अगर खिला दिया जाए तंत्र, तो उस व्यक्ति का पूरी तरीके से सर्वनाश होता है। तो जो खिलाया गया तंत्र है वह सिर्फ उल्टी के माध्यम से ही निकाला जाता है, दूसरा कोई और पर्याय नहीं है। पर हाँ, मेरी तरफ से सब कुछ संभव है। मैं ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से तंत्र को शांत कर सकता हूं। जो भी खिलाया पिलाया तंत्र है आपके ऊपर, वह शांत कर सकता हूं कुछ वर्षों के लिए। उसके बाद आपको मेरे पास आना ही होगा खिलाया पिलाया तंत्र काटने के लिए। अब बहुत बड़ी समझने की बात है कि तंत्र कौन करता है आपके ऊपर, कौन तंत्र करवाता है आपके ऊपर। देखिएगा, पहले तो आपके जो घर के नाते संबंध है, जिसे रिश्तेदार कहते हैं, देखिएगा, मैंने स्वयं ने देखा है, मैंने स्वयं ने जाना है। क्या है कि अच्छाई पर बुराई हावी हो जाती है। जैसे मनुष्य के दो गुण होते हैं, अच्छाई और बुराई। जो अच्छे और सच्चे होते हैं उनकी यह पहचान होती है, उसके खिलाफ सब लोग होते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं तो उन बुरे लोगों के साथ सब लोग साथ में होते हैं। आप तरक्की के सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं अथवा आपका नाम हुआ होता है, तो लोग आध्यात्मिक तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। क्या करने के लिए? किसी का बुरा करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। अब कुछ लोगों को तंत्र मंत्र पे, सिद्धियों पे, शक्तियों पे विश्वास नहीं होता, किसी गुरु पे विश्वास नहीं होता, तो वह लोग सामने वाले को फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चोरी के केस में, बलात्कार के केस में, किसी के मर्डर के केस में, या किसी को मार भी देते हैं जानबूझकर। यह लोग तब करते हैं जब तंत्र मंत्र पे इनको विश्वास ही नहीं होता। पर मैंने स्वयं ने देखा है, मैंने स्वयं ने जाना है, जो आपको जानते हैं वही आपके ऊपर तंत्र करते हैं, करवाते हैं। फिर जिसके ऊपर तंत्र लगा हुआ है, कुछ वर्षों में वह व्यक्ति गरीब हो जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा। किसी व्यक्ति से तंत्र लगा हुआ आदमी कहेगा कि मुझे मदद कर दीजिए इतनी सी, तो वो मदद नहीं करेगा, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। क्या है कि तंत्रों के माध्यम से लोग मरते नहीं है, पर पहले तड़पता ज्यादा है। इससे क्या होता है कि जब आपके ऊपर तंत्र लगा दिया जाता है, तो उससे पहले जो तंत्र करने वाला व्यक्ति होता है, जो गुरु होता है, चाहे आप किसी से भी तंत्र करवाओ, तो वह पहले आपके कुलदेवी और कुलदेवता पितरों को बांध देता है। बांधना की मतलब कि उनको एक जगह पे स्थिर कर देना। वह फिर आपकी रोजी रोटी बंद हो जाती है। और जैसे ही कुल देवता पितरों को बांधा जाता है, उसका जो बंधन किया जाता है, तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया बात होती है, आप जिससे प्रेम करते हैं, जिस भगवान की भक्ति आप करते हैं, तो उस भगवान को कोई बांध नहीं सकता। अब बांध भी दिए तो आपके मन की गति में चलती रहेगी, जिसे आप इष्ट कहते हो।
हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है, वह चाहे किसी भी मजहब का हो, हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है। तो वह इष्ट क्या करता है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में ऐसी चीज बिठा देते हैं वह आपके इष्ट, कि आपको किसी गुरु, आध्यात्मिक महाराज इसे मिलवाने के लिए इष्ट आपकी मदद करते हैं, और फिर एक साधक की और एक गुरु की भेंट हो जाती है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वैसे भी आमना सामने गुरु की भेंट हो जाती है। और यह करता धरता आपके इष्ट होते हैं, क्योंकि भगवान एक रास्ता बंद करने के बाद दूसरा रास्ता अवश्य खोलते हैं। और जैसे ही गुरु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो आपका तंत्र काट, आपकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं गुरु लेते हैं। और जब गुरु के आप सानिध्य में रहोगे तो गुरु स्वयं आपका कल्याण करेगा, और फिर बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होगी। देखिएगा, जो मैं कहता हूं उसमें बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं, बहुत बड़े अर्थ छुपे हुए हैं, और जिनको समझ आया वही भगवान के पार्षद है। वह पार्षद जो कि वो भगवान के भक्त है, वह नहीं जो असुर होते हैं। वैसे तो पार्षद के दो अर्थ होते हैं। पार्षद जो है, सच्चा पार्षद वो होता है जो भगवान का सच्चा प्रेमी है, वही भगवान के पार्षद है। मेरे बारे में जान लिए तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, फिर स्वयं ही चले आओगे मेरे पास। मेरे बारे में जान लिए तो और कुछ जानने की क्षमता नहीं रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं सिद्धि ट्रांसफर के बारे में। देखिएगा, संभवत हो सकता है कि सिद्धि ट्रांसफर मेरे अलावा भी कोई सिद्धि गुरु कर सकता है, जो सिद्धि ट्रांसफर कर सकता है कोई गुरु, क्योंकि जो गुरु होता है वह सिद्धि ट्रांसफर करना चाहता तो है पर कर नहीं पाता। क्यों? इसका कारण है कि वह जो गुरु होता है उसकी उम्र घटने लगती है। बहुत बड़ी बात है, आज तक मैंने बताया नहीं तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो ऊर्जा है, ऊर्जाओं को संभालना इतना आसान नहीं होता। और जो सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेने वाले सामने वाला जो शिष्य है उस गुरु का, तो उस साधक की, उस शिष्य की आयु बढ़ने लगती है। साथ ही में मुझे सुस्ती का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऊर्जाओं को जब एकत्रित करते हो, तो जब ऊर्जा जो है कि सामने वाले को प्रदान करनी है, तो पहले सर पे इतना बोझ होता है सिद्धियों का कि बोल ही नहीं सकते, ऐसा लगता है। पर मैं चाहता हूं सबका कल्याण हो, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब मैं भगवान के धाम पे चला जाऊंगा तो मुझे यह हिचकिचाहट नहीं होगी कि मैंने कुछ गलत किया है। वो तो सामने टीवी पे दिखाई देगा कि मैंने कितना अच्छा कार्य किया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, बुरा मत करिए किसी का। तो आगे बढ़ते हैं, सिद्धि ट्रांसफर आप मुझसे कैसे ले पाएंगे। देखिएगा, प्रोसेस वही है जो पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो नए साधक मुझसे जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए मैं एक बार फिर से भी बताना चाहूंगा कि आप सिद्धि मुझसे कैसे ट्रांसफर ले सकते हैं। तो पहले सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए सीधी सी बात, आपका नाम और फोटो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको आपका नाम और फोटो भेजना है। आपको जो सिद्धि चाहिए उस सिद्धि का नाम आपको व्हाट्सएप पर भेजना है, या तो मेरी तरफ से मैं आपको बता दूंगा। जो साधक है वह जवाब देने वाले रहेंगे, वो जवाब देते रहेंगे, या तो कभी कभी मैं ही कॉल स्वयं रिसीव करूंगा। जब आपका नाम और फोटो व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजोगे, व्हाट्सएप नंबर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर है 8149139693। यह मेरा ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही आप नाम फोटो भेजेंगे, उस सिद्धि का नाम भेजेंगे, तो हमारे यहाँ से आपको जवाब आएगा कि आप कब और किस टाइम आप सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेना चाहेंगे। अप्सरा सिद्धि का जो चढ़ावा शुल्क है वह 11,000 है। सात्विक एवं तामसिक देवी देवताओं का जो चढ़ावा शुल्क है वह 21,000 है।
जिन सिद्धि, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की जिन सिद्धि हो, जो शक्ति जिन सिद्धि है उसका चढ़ा हुआ शुल्क सिर्फ 5100 रुपए है, 5100 रुपए है। तो हमारे यहाँ से आपको बोला जाएगा कि आप सिद्धि शक्ति ट्रांसफर कब लेने वाले हैं चढ़ा हुआ शुल्क करके। तो आपको कहना है कि गुरुजी आज शाम तक चढ़ा हुआ शुल्क हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से आपको मैसेज आएगा कि आपको ऐसा ऐसा गूगल पे नंबर दिया जा रहा है, फोन पे नंबर दिया जा रहा है या अकाउंट नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर पर आप समय पर चढ़ावा करें, समय पर हमारे यहाँ से आपको कॉल आएगा, जो कि वीडियो कॉल मैं स्वयं आपको करूंगा सिद्धि ट्रांसफर देने हेतु। देखिएगा, दूसरा कार्य मेरा यह है कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए सनातनी हिंदुओं को जगाना है। तो मेरी पूरी तरीके से आपके ऊपर कृपा रहेगी और मेरी कोशिश यह रहेगी कि आपका कल्याण हो। जो साधक सिद्धि शक्तियों को नहीं मानता या जो लेना चाहता है पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, एक बार मेरे पास आप कॉल करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, सिद्धि ट्रांसफर लीजिए। विश्वास आपको मैं 100% दिलाता हूं कि मैं स्वयं आपको सिद्धि प्रदान करूंगा। भले ही किसी और ने आपको ठगा होगा तो इसमें मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको सही रास्ते पर लाना। तो जैसे ही आप चढ़ावा शुल्क करते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट, आप जो चढ़ावा किए हैं उसका स्क्रीनशॉट पर्ची आप भेजेंगे, उसके तुरंत 15 या 20 मिनट के अंदर मैं स्वयं आपको वीडियो कॉल करूंगा और आपको सिद्धि प्रदान करूंगा। सिद्धि ट्रांसफर का कार्य सिर्फ आधे घंटे और या 1 घंटे के अंदर मैं आपका वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर करूंगा। और जो मेरे पास आश्रम में आना चाहे, सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहे, तो वह व्यक्ति, वह साधक सिद्धि ट्रांसफर के लिए जो चढ़ावा शुल्क होता है वह चढ़ावा शुल्क करके आइएगा। चढ़ावा शुल्क करने के बाद आपको एड्रेस दिया जाएगा। उसके बाद हमारी तरफ से आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन व्हाट्सएप के द्वारा आपको भेजा जाएगा। चढ़ावा शुल्क अमाउंट लिखी होगी, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी और मेरा एड्रेस लिखा होगा, वो आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। उसके बाद आप आश्रम में आ सकते हैं और सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। हाँ, बिना चढ़ावा किए हुए आए, आईडी आपकी दिखाई नहीं दी या आपने दिखाई नहीं, तो आपको डायरेक्ट कानून के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं माने तो ध्यान दीजिएगा, आप सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस है, आपका कल्याण निश्चित होगा। तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय माता दी।